अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गोश्त मछली भी फीकी पड़ जाएगी इसके आगे। तो आज आपके लिए बहुत ही गज़ब की, बहुत ही शानदार रेसिपी होने वाली है आज की। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यकीन मानिए, इतना ज़बरदस्त जायका है कि आपने शायद आज से पहले कभी इतनी लजीज बैंगन की रेसिपी नहीं खाई होगी। बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल आज हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बना के हमने तैयार की है। तो सबसे पहले हमने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि गोल वाले बैंगन लें। आपने गोल वाले बैंगन लेने हैं। आधा किलो बैंगन है हमारे पास और एकदम देखिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हैं ये। इसकी डंडी से, इसकी शाइनिंग से पता चल रहा है। तो सबसे पहले हमने इसको पील ऑफ करना है। बैंगन का छिलका उतार के हम पकाएंगे, डायरेक्ट हमने ऐसे नहीं पकाना है इसे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ। तो गोल वाले बैंगन हमने इसी वजह से लिए हैं ताकि इसका छिलका आसानी से उतार जाए। तो यहाँ पर देखिए बस बारीक बारीक सा आपने इसका छिलका उतार देना है। इसकी वजह से बैंगन बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार बनेंगे। तो इसका जो छिलका है आपने हटा के, आज से पहले अगर कभी बैंगन की सब्ज़ी बनाई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से बनाता है। तो मैं अक्सर इस तरह से बैंगन बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। जो स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ ना आज बैंगन की सब्ज़ी बनाने का, तो इसमें छिलका उतार कर ही आपने पकाना है। तो यहाँ पर मैं तीनों बैंगन का पहले छिलका उतार लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। तो यहाँ पर इस तरह से छिलका उतार लिया। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के हम लेंगे। तो छिलका उतारने के बाद हमने जिस तरह से बैंगन हम काट के लेते हैं ना, इसी तरह से इसको काट लेना है। बस बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पीसेस में मत काटिएगा। दरमियाने से मीडियम साइज़ के पीसेस में आपने इस तरह से इसकी कटिंग करके लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों बैंगन को मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बैंगन की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। यहाँ पर आप चाहें, अगर आपको लगे कि बैंगन में कड़वाहट है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक मिला दें। इसके बाद पानी में डिप करके रखें आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए। कड़वाहट निकल जाती है बैंगन की। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, इस तरह से चौकोर पीसेस में काट के ले लिए। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। आधा कप ऑयल लिया। इसमें लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून लेना है। हाफ़ टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक है। कड़ी पत्ता है। राई दाना लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। सूखी लाल वाली मिर्चें ले ली हैं यहाँ पे 5 से 6 अदद। तो ये तड़का हमारा इतना खुशबूदार, इतना जायकेदार बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बैंगन की सब्ज़ी में जान डाल देगा। सारी चीज़ें आपने इसी तरह से डालनी है। कड़ी पत्ता अगर आपके पास नहीं, आपके सिटी में अवेलेबल, तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह पर आप लास्ट में इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अब हमने इन्हें हल्का सा फ्राई करना है जब तक कि लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब इसमें साथ में ही मैं आलू भी शामिल कर दूंगी। आलू को भी हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। आलू को फ्राई करने से बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। तो आपने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से आलू डालने के बाद भी इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। लहसुन का कलर भी आप चेक कीजिए, लहसुन का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। आलू हमारे बहुत ही बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। देखिए आलू के ऊपर एक लेयर आ गई है गोल्डन कलर की। तो आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें हमने बैंगन शामिल कर देने। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन शामिल कर दिए। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर इस सब्ज़ी में मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। बैंगन जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे ना, इन्हें हीट लगती है,
तो ये एकदम से अपने ये जूसेस में पक जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें टमाटर शामिल करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, बारीक चॉप किए हुए। आपने भी बारीक चॉप करके इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो टमाटर के जो जूसेस हैं उसी के साथ ही आलू और बैंगन ये दोनों बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। यहाँ पर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पर। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, हल्की दम वाली आंच पर आपने इसे पकाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है इसके जूसेस, लेकिन आप देखिए बैंगन इसमें एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू भी मैंने चेक किए थे, आलू भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो बस अब हमने हाई फ्लेम कर देना है गैस का। ये देखिए आलू मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमने हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाते जाना है। तो यहाँ इसका जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से आपने एक बार मिला लेना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन इसकी लुक आई है। दिखने में ही बहुत ही ज़बरदस्त ही लग रहे हैं और खाने में वाकई में बड़े ही लाजवाब ये बनते हैं। जब आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, जो हमने इसमें तड़का लगाया था शुरू में, उसकी वजह से जो इसमें फ़्लेवर आया ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप लोग भी सेम इस तरीके से आलू बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल साथ में बनाए, आप चाहें तो इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़े की आज की आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। और आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।